नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 71 है। पार्ट नंबर 70 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी। इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये 590 लिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 605 लिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 588 लिख रहा है, ठीक ना। आगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, और 600 यहाँ पर आपको 7 दिया है, ठीक है, 607 दिया है। फिर यहाँ पर आपको 586 लिख रहा है, ठीक है, 586 दिया है। अब फिर आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 590 से 600 आ गया, और 600 से यहाँ पर 588 आ गया, 588 से 607 आ गया, 608 से 7 ले यहाँ पर आपको 586 आ गया। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में ना हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 590 से 600 हो रहा है, यानी 500 से 500 हो रहा है। देखिए 500 हो रहा है, यानी इसका मतलब कि एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 590 से क्या लिख रहे हैं, 588 लिख रहे हैं, तो 590 में 2 को माइनस कर लेंगे, ये 588 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे। अब देखिए 588 से क्या लिख रहे हैं, 586 लिख रहे हैं, इसमें भी 2 माइनस करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर तब अगला लेंगे नहीं, क्योंकि एक संख्या को छोड़कर लिखना है, ठीक ना। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे देखिए यहाँ पर 600 क्या दिख रहे हैं, यानी 600 यहाँ पर आपको 5 दिख रहे हैं, 607 लिख रहे हैं। तो 605 में अगर क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो 607 आ जाएगा। और 607 ले क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 2 को इसमें भी जोड़ लेंगे, तो 607 में जोड़ेंगे तो 600 कितना क्या है, ये 9 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर ना कौन सी संख्या भर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 609 हो जाएगा। तो 609 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 609 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है, ठीक है, संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 15 जो है ना आपको 8 ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, ये 15 जो है ना आपको 8 ले कैसे समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है ना इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर 15 60 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए ना 15 दिख रहे हैं। अब 15 में यहाँ पर 15 दिख रहे हैं, 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 5 आ गया, 5 3 15, अब 5 आ गया। और 5 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, जो कि 8 आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार से 25 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, तो 25 यहाँ पर लिख लेते हैं। 25 में क्या करते हैं, 5 ले भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 50 25 यानी 5 मिनट में कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। और 5 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों, संख्या और प्रतीक से युग में निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें जो, और यहाँ पर बोल रहा है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या, सवाल आपको यहाँ से पूछा है। ये बोल रहा है कि उपयुक्त और श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से, ठीक है ना, प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करे और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक आपको यानी श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है। ये आपको सवाल कहाँ पूछा है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, अक्षर है, ठीक है ना, जिनमें से यानी प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और
सॉरी 8 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए इन सवाल को आप ध्यान से देखते हैं। ये सवाल क्या पूछ रहा है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर है, तो यहाँ पर आपको अक्षर को रखेंगे, ठीक है ना। ये अक्षर दिख रहा है, अक्षर हो गया। इसमें ऐसे कितने अक्षर है, और ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, ये प्रतीक हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद एक संख्या है, बाद में क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, संख्या हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने अक्षर है जिनके पहले एक प्रतीक है और जिनके बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, अक्षर के पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद में एक संख्या दिख रहा है, एक बन गया है, ठीक ना। और देखिए और इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्टार। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी अक्षर दिख रहा है। क्यों, क्या है, अक्षर है, इसके पहले एक प्रतीक है, इसके बाद में एक संख्या दिख रही है, दो दिख गया, ठीक ना। और इसमें देखते हैं एच क्या दिख रहा है, एच आपको अक्षर दिख रहा है, इसके पहले क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद में क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, 3 को दिख रहा है। यानी इसमें क्या दिया है कि इसमें इतने कैसे अक्षर है, यहाँ पर आपको जिसके पहले प्रतीक है जिनके बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर 3 को आगे से अक्षर दिख रहे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी DAISY को यहाँ पर CYFOT लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में ROAC को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी कुछ भाषा में यानी DAISY को यहाँ पर CYFOT लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में बता रहा है कि ROAC को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, डी, ठीक है ना, यानी डी लिख रहा है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक है, एस लिख रहा है और वाई लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ इनको लिख रहा है सी लिख रहा है, वाई लिख रहा है, एफ लिख रहा है, ओ लिख रहा है और टी लिख रहा है। एक कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से बताना है कि देखिए यहाँ पर ROAC को कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, तो डी में एक माइनस कर रहा है। यहाँ पर ए लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, तो -2 कर रहा है। आई से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, तो इसमें -3 कर रहा है। और ए से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो इसमें -4 कर रहा है। और वाई से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर 5 कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको भी माइनस करेंगे, यानी आर में 1 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू आ गया है। यानी क्यू में सॉरी ओ में क्या करना है, 2 माइनस करना है। जब ओ में 2 माइनस करेंगे यहाँ पर एम आ जाएगा। इस में क्या करते हैं, 3 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपको पी आ जाएगा। ई में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ए आ गया, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि ROAC को क्या लिखा जाएगा। देखिए QMPA, देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, QM, ठीक है ना, PA, तो QM इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, QMPA, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में मिश्रण निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, यानी कुछ बसें, देखिए कुछ बसें जो है ना उन चौपहिया वाहन है, तो ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बसें लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको बसें हो गया, ठीक है ना, बसें, यानी कुछ बस जो है ना वो चौपहिया, तो यहाँ पर आपको चौपहिया रखते हैं। देखिए यहाँ पर चौपहिया, ठीक है ना, ये चौपहिया वाहन हो गया, ठीक है ना, वाहन है, ठीक है, वाहन है, ठीक है। ये आपको दूसरा बोल रहा है कि सभी चौपहिया वाहन वैन है, लेकिन सभी जो चौपहिया वाहन है ना वो वैन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको वैन में रखते हैं। देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसका आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये आपको निष्कर्ष दिख रहा है, निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कुछ वैन बस है, कुछ जो वैन दिख रहा है ना, देखिए एक कुछ वैन दिख रहा है, ये आपको बस दिख रहा है, हाँ बस तो दिख ही रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बस वैन है, हाँ कुछ जो बस है ना, ये कुछ बस क्या दिख रहा है, ये वैन दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब दोनों सही बोल रहा है तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष हो गया, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए डी का भाई ए है,
यानी डी सी का पुत्र है, यानी बी सी का पिता है, तो ए का बी से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि डी का भाई ए है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर डी का भाई ए है, तो यहाँ पर क्या लगते हैं क्या, हाँ देखिए यहाँ पर रखते हैं डी, नहीं यहाँ पर आपको डी रखते हैं, ऐसे रखेंगे डी। डी का भाई कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर ए हो गया है, ये भाई हो गया है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि डी सी का पुत्र है, लेकिन जो डी है ना डी, वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पर पुत्र दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी सी का पिता है, लेकिन बी जो है ना बी, तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी जो है ना वो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया, बी हो गया, तो सी का पिता बी हो गया, ठीक है, ये पिता हो गया, ठीक है। तो बताना है कि ए का बी से क्या संबंध है। जो आपको बी है ना बी, वो ए को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। बी जो है ना ए को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम फिर से समझिए, यहाँ पर डी यानी जो है ना ए का भाई है, ये दोनों आपस में भाई दिख रहे हैं। जब सी का पुत्र कौन दिख रहा है, सी का पुत्र यहाँ पर डी दिख रहा है। जब सी का पुत्र डी हो जाएगा तो ए भी पुत्र हो गया, ठीक है ना। अब इसका ये क्या दिख रहेगा, पिता दिख रहा है, यानी पिता का पिता क्या लगता है, दादा, पिता का पिता क्या लगेगा, दादा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि बी जो ना बी, बी ए को क्या बोलेगा, देखिए बेटा के बेटा क्या लगेगा, नाती पोता लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो देखिए ये नाती, यहाँ पर क्या लगता है नाती ना, देखिए नाती या पोता हो जाएगा, नातिन या पोता भी रखते हैं, ठीक है ना, ये पोता भी हो जाएगा, नाती पोता दोनों होता है। तो यहाँ पर बी जो है ना बी, ए को क्या बोलेगा, यहाँ पर आपको पोता बोलेगा या नातिन बोलेगा। तो पोता देखिए नातिन की सब दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है, ठीक है ना, रखता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण दिया है, ये आपको खोज ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो यहाँ पर आपको न्यूटन किया था। जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया, तो न्यूटन को यहाँ पर रखते हैं, न्यूटन, ठीक है ना, और न्यूटन दिख रहा है, ठीक है, न्यूटन हो गया। उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन का खोज किसने किया था, यानी ग्रामवेल किया था, सॉरी नहीं, टेलीविजन का खोज किसने किया था, तो टेलीविजन का खोज तो यहाँ पर ग्रामवेल हो जाएगा, लेकिन आविष्कार किसने किया था। देखिए तो जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, खोज हो गया, उसी प्रकार से टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार यहाँ पर ग्रामवेल किया था, ठीक है ना, यानी ग्रामवेल किया था, ठीक है, वेल हो गया, यानी ग्रामवेल किया था। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का खोज यहाँ पर न्यूटन किया था, उसी प्रकार से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्रामवेल किया था। ग्रामवेल यहाँ पर भरा जाएगा। और आविष्कार बोल रहा है कि आविष्कार किसने किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूटन यहाँ पर आएगा, तो आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार हो गया, तो आविष्कार ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, नामक बोल रहा है कि 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच या देखिए एच बोल रहा है कि ए या एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, एच यहाँ पर नामक 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पर 8 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि देखिए मुंह करके बैठे हुए हैं, आप जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी एफ और डी के बीच में, तो मान लेते हैं यहाँ पर डी रखते हैं और यहाँ पर एफ रखते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि व्यक्ति बैठे हुए, यानी एच जो है ना, एच या ये बोल रहा है कि एच जो है ए या एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एच है ना, एच वो ए या ए बी को ए और एफ का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मानते हैं ए को यहाँ पर रखते हैं और एफ को कहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ पर हो गया, इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। एच को कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा।
आगे बोल रहा है और बोल रहा है कि ए जो है ना एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एफ जो है एफ ए जो है ना ए वो एफ के बाईं ओर से, तो एफ के बाईं ओर से, तो एफ के बाईं ओर किधर हो जाएगा, एफ के बाईं ओर इधर आ गया ना, एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के बाईं ओर ए बैठा है, तो एफ के बाईं ओर ए को कहाँ रखते हैं, हाँ ए को, ए तीसरा स्थान पर बैठा है, तो एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो डी तो यहाँ पर रख लिया है, यहाँ पर ए कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नहीं वो बाईं ओर बोला है ना, तो बाईं ओर आपको दाहिने ओर से, सॉरी यहाँ पर आपको दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर तीसरा स्थान पर तो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, एच और जी के बीच में तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया। बोल रहा है कि सी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन सी जो है ना सी ई के बाईं ओर से, तो ई को मान लीजिए कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ई के बाईं ओर से सी क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, और यहाँ पर आपको सी बैठा है, तो सी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है ना। ई को ना ई बोल रहा है, तो ई को आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। ई आपको यहाँ पर रखें, इसके बाईं ओर से दूसरा स्थान पर ही बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर आपको कुछ नहीं है। अभी बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर डी दिख रहा है, ठीक है ना, डी दिख रहा है। यहाँ पर तो सब होगा ए बी सी, और ठीक है ना, डी ई, तो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ठीक है ना। ए आपको छुट्टी, ए हो ही गया, बी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, एच हो ही गया, यानी ई एफ है, एफ हो गया तो ई हो ही गया है, ई बी हो गया, जी हो गया, बी हो गया, सी दिख रहा है ना, सी भी हो गया, यानी कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो व्यक्ति हो गया है। लेकिन इसमें कौन सा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है ना कि देखिए डी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो डी दिख रहा है, डी के दाहिने ओर से तीसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो एफ बैठा हुआ है। तो एफ को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।